मिनिस्टर हरजोत बैंस साहब का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और हमारे सारे जितने प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेके आए हैं पंजाब से, पंजाब के जितने प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेके आए हैं और जो ऑफिसर्स पंजाब से आए हैं, उन सब लोगों का मैं आज तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात जो इस ट्रेनिंग, जो आप प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेके आए हैं, एक सबसे बड़ा संदेश इस ट्रेनिंग का ये है। मैं नहीं समझता आज तक पिछले 75 साल में पंजाब के अंदर किसी भी सरकार ने अपने टीचर्स या प्रिंसिपल्स को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा। किसी ने नहीं भेजा आज तक। विदेश तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने आपको देश के दूसरे हिस्से में कभी ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा। सभी सरकारों में सरकारी स्कूलों की एजुकेशन जो है वो मायने ही नहीं रखती है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं आती है। जैसे अभी भगवंत मान साहब कह रहे थे कि सिंगापुर वालों ने कहा जी हमने तो कॉम बना दी, हमारे यहाँ बाकी सारी चीज़ें, सड़कें बनानी है, ये बनानी है, वो बनानी है, बाकी सारी चीज़ों की प्रायोरिटी होती है, लेकिन कभी भी सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वो कभी प्रायोरिटी नहीं होती है। आपको सिंगापुर ट्रेनिंग में भेज के मान साहब की सरकार एक बहुत बड़ा संदेश ये दे रही है कि हमारे लिए शिक्षा सबसे अहम, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम शिक्षा के अंदर पैसा खर्च करेंगे, हम अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को तैयार करेंगे और उसके लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। पिछले 1 साल हो गया सरकार बने हुए, 1 साल के अंदर पंजाब के शिक्षा मंत्री अभी तक विदेश नहीं गए, पंजाब के प्रिंसिपल्स विदेश होके आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और अभी आप 36 लोग होके आए हैं। दिल्ली में हमारे 1100 से ज्यादा प्रिंसिपल्स और टीचर्स विदेश जा चुके हैं और कई हजार जो हैं उनको आईएम्स के अंदर और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पंजाब के अंदर भी ये सिलसिला चालू है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी, मैं हरजोत बैंस साहब से डिस्कस कर रहा था, वो बता रहे थे कि अगले महीने फिर एक और बैच जा रहा है सिंगापुर के लिए। तो ये सिलसिला चालू हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे प्रिंसिपल्स का नंबर आएगा और सभी प्रिंसिपल्स विदेश ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। विदेश से ट्रेनिंग लेने के बाद आज जो आप लोगों का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, दिल्ली वालों का और पंजाब वालों का, ये इंटरेक्शन मैं समझता हूँ एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला है कि बहुत ही शानदार रहा। दिल्ली वाले कुछ साल पहले ट्रेनिंग लेके आ चुके थे, वो अपनी ट्रेनिंग को दिल्ली के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब वाले अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं और उनको दिल्ली के प्रिंसिपल से, दिल्ली के टीचर्स से सुनने को मिला कि किस तरह से वो यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैं समझता हूँ कि इसको अब एक रेगुलर फीचर बना देंगे। जितने भी पंजाब के टीचर्स या प्रिंसिपल्स विदेश ट्रेनिंग लेके आएंगे, उनको पंजाब जाने के पहले यहाँ पे दिल्ली के ट्रेनिंग लिए हुए टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ इंटरेक्शन करवाया करेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिले। सरकारी स्कूल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक होती थी कि माहौल बहुत ही डिस्करेजिंग होता था, मतलब सब कुछ बड़ा नेगेटिव होता था, कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन ये जो जैसे जैसे आप देखेंगे कि अभी एक भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पिंड विच ब्याह वर्गा माहौल है, तो स्कूल विच भी ब्याह वर्गा माहौल होएगा और धीरे धीरे अभी 36 स्कूलों में होगा, पूरे पंजाब के सारे स्कूलों में और सारे पिंडों के अंदर ब्याह वर्गा माहौल होने लग जाएगा। तो आज जिस तरह से यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रहा हूँ, जब पंजाब के और दिल्ली के टीचर्स, ऑफिसर्स आपस में मिल रहे हैं, और धीरे धीरे जब आप वापस जाओगे, आप वहाँ डिस्कस करोगे, अपने स्कूल में डिस्कस करोगे, अपने पिंड में डिस्कस करोगे, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ये पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी व्यवस्था के अंदर फैलनी चालू होगी। ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में जैसी हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले ये काम किया, जैसे अभी मनीष जी ने बताया था बीच में, कि हमने पहले जब हमारी सरकार बनी,
बाकी सारे काम करने बड़े आसान थे। हमने अस्पताल ठीक कर दिए, सड़कें ठीक कर दी, बिजली फ्री कर दी, ये कर दी। स्कूल ठीक करना बड़ा मुश्किल था, एजुकेशन ठीक करना बड़ा मुश्किल था। सो हमें भी आइडिया नहीं था कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये किया भाई पैसे डालो खूब सारे शिक्षा के अंदर और स्कूलों की इमारतें ठीक करो, सिक्योरिटी ठीक करो, सफाई ठीक करो, पानी ठीक करो, ये वो सब किया हमने। खूब सारा हमने पैसा इन्वेस्ट किया स्कूलों के अंदर, वो सब किया। पढ़ाई कैसे ठीक करें? अगर हमने बिल्डिंग तो शानदार बना दी, खूब सारी 5 स्टार इतना बड़ा शानदार ऑडिटोरियम भी बना दिया, बिल्डिंग भी बना दी, सफाई, लेकिन लोग अपने बच्चों को तो पढ़ने को अंत में तो पढ़ने को भेजते हैं ना। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो लोग कहेंगे यार इसका क्या फायदा। और पढ़ाई करानी है टीचर्स ने, पढ़ाई करानी है प्रिंसिपल्स ने। तो जब तक प्रिंसिपल्स और टीचर्स मोटिवेट नहीं होंगे, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, तब तक स्कूलों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमने शुरू में, जैसे मनीष जी ने कहा कि शुरू में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खूब इंसिस्ट किया, और उसके बाद फिर हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रेनिंग के लिए जगह जगह भेजना चालू किया, देश में विदेश में, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए। और उसकी वजह से जब रिजल्ट्स आने लगे, बच्चों के अच्छे अच्छे नतीजे आने लगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लगे, मेडिकल में एडमिशन होने लगे, 99.7% नतीजे आ गए, तब लोगों को लगने लगा अरे तो बहुत बड़ी क्रांति आ गई। अब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं अपने बच्चों को। इस तरह की फैसिलिटी कहाँ मिलती है? प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती जो कि आज सरकारी स्कूलों के अंदर है। और मेरे को तो लगता है कि सरकारें अगर ठान ले, सरकारों की अगर सही नीयत हो, तो जो शिक्षा का स्तर सरकार दे सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूलों में 2 तरह के स्कूल हैं, एक जो छुटके छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके यहाँ तो मार्जिन ही इतने कम होते हैं कि वो तो हर चीज में कन्नी काटते हैं, वो तो कोई फैसिलिटी नहीं देते अपने बच्चों को। और एक होते हैं जो बिल्कुल 5 स्टार हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा रखा, इतना पैसा कमा। मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई ज्यादा ऐसे स्कूल होंगे जो अपने टीचर्स को सिंगापुर, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजते होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने टीचर्स को सिंगापुर भेजता है। सरकारें अगर चाहें तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं। हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है, हम पैसा अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो हमारे स्कूल भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे टीचर भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स भी बेस्ट हो सकते हैं, हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। पर नीयत की बात है, प्रायोरिटीज की बात है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है तो वो एजुकेशन कैसे देगी? हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है, तो आज एजुकेशन के ऊपर हम इतना वो कर रहे हैं। तो जो चीज हमने दिल्ली में सीरीज में सीखी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, जो हमने 7 साल में किया, वो अब अपने को पंजाब में 7 साल करने की जरूरत नहीं है। जैसा भगवंत मान जी कह रहे थे, हमें 7 साल लगे दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। पंजाब में 1 साल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन गए, क्योंकि मॉडल तैयार था, वो मॉडल कॉपी पेस्ट करना था, पंजाब के अंदर तुरंत हो गया। तो जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में गिर के फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गलतियां कर करके जो सीखे, और फिर जो सीरीज में क्या पैरेलल में करेंगे पंजाब में साथ टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करेंगे। सारी चीजें जो सीखा है वो सारा पंजाब में कर सकते हैं। और फिर पंजाब अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा, पंजाब नई नई चीजें करेगा, उससे दिल्ली सीखेगा। फिर अभी दिल्ली ने जो किया उससे पंजाब सीख रहा है, लेकिन पंजाब में नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नई नई चीजें होंगी, उससे धीरे धीरे फिर दिल्ली सीखना चालू करेगा। कुछ लोग इस पे आपत्ति उठाते हैं, विदेश भेजने की क्या जरूरत है जी, देश में क्या कमी है इसकी ट्रेनिंग की, देश में करो। क्यों भाई? अगर सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। हमारा मकसद, मैंने दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले बोला था, हम दिल्ली के सरकारी स्कूल अब देश के तो बेस्ट सरकारी स्कूल बन गए हैं, हमें दुनिया के बेस्ट स्कूल बनाना है। उसी तरह से पंजाब के और दिल्ली के स्कूलों को केवल देश का नहीं, दुनिया का बेस्ट स्कूल बनाएंगे।